हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू। एक पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए एमसी जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रहे हैं, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रहे हैं, मास्टर इन ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल के लिए वाइवा देने जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इसका एक अहम रोल होता है। तो आप YouTube पे कहीं भी MCQ जो क्वेश्चन है ऑप्थेल्मोलॉजी के, अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ से परचेज करने पड़ते हैं, यानी कि पैसे देके और वो कोर्स खरीदने पड़ते हैं। लेकिन हम हमारी YouTube वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी ऑप्थेल्मोलॉजी के MCQ जो क्वेश्चन है आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। आपको कहीं भी YouTube पे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया किन कारणों से होता है? आंसर ए है कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस, आंसर बी है एब्सेंट ऑफ क्रिस्टलीय लेंस, आंसर सी है पोस्टीरियरली प्लेस्ड क्रिस्टलीय लेंस या फिर आंसर डी है न्यूक्लियस स्क्लेरोसिस। तो इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया के बहुत से ऐसी कंडीशंस होती है जिसके कारण इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस। कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस के कारण इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्राओक्युलर प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इंट्राओक्युलर प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? आंसर ए है लेंसोमीटर, आंसर बी है पैनोप्टिक्स, आंसर सी है क्रेटोस्कोपिक डिस्क और आंसर डी है नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर है उसके द्वारा इंट्राओक्युलर प्रेशर का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है डी, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो लेंस इन द आई देन व्हाट इज द कंडीशन। यदि आंख के अंदर लेंस नहीं है तो वह कौन सी कंडीशन है? आंसर ए है सूडोफेकिक, आंसर बी है मायोपिक, आंसर सी है अफेकिक और आंसर डी है हाइपरमेट्रोपिक। तो अगर आंख के अंदर लेंस नहीं है यानी कि लेंस एब्सेंट है तो वो कंडीशन अफेकिक होती है। तो इसका जो आंसर है सी है अफेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है? तो पैथोलॉजिकल मायोपिया के अंदर बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो इसका आंसर ए है रेटिनल डिटैचमेंट, आंसर बी है ब्लेफराइटिस, आंसर सी है कॉर्नियल अल्सर और आंसर डी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो सही आंसर है वह है रेटिनल डिटैचमेंट। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइड ऑफ द आई इज द प्लिका सेमिलुनारिस ऑन। प्लिका सेमिलुनारिस आंख के कौन सी साइड होता है? आंसर ए है सुपीरियर साइड, आंसर बी है इंफीरियर साइड, आंसर सी है लेटरल कांथी और आंसर डी है मीडियल कांथी। तो जो प्लिका सेमिलुनारिस होता है वह आंख के मीडियल साइड होता है। तो इसका जो आंसर है वह डी है, मीडियल कांथी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना होता है? आंसर ए है 11.5 mm, आंसर बी है 12 mm, आंसर सी है 11.7 mm और आंसर डी है 11.6 mm। तो जो कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है वह 11.7 mm होता है। तो इसका जो आंसर है वह है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिकनेस लेयर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया की सबसे थिक लेयर कौन सी होती है? आंसर ए है स्ट्रोमा,
आंसर बी है बाउमेन मेम्ब्रेन, आंसर सी है एंडोथेलियम, आंसर डी है एपिथेलियम। तो जो कॉर्निया की सबसे थिक लेयर होती है वह स्ट्रोमा होती है, तो इसका जो आंसर है वह ए है स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द माइक्रोकॉर्निया। माइक्रोकॉर्निया का हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना होता है। माइक्रोकॉर्निया यानी कि छोटा कॉर्निया, तो आंसर ए है 11.7 mm, आंसर बी है 11.8 mm, आंसर सी है 11 mm या फिर आंसर डी है 10 mm लेस देन। तो जो माइक्रोकॉर्निया होता है उसका जो ओरिजेंटल डायमीटर होता है वह 10 mm से लेस देन होता है, तो इसका जो आंसर है वह डी है 10 mm लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी फंगल आई ड्रॉप्स। एंटी फंगल आई ड्रॉप्स कौन सी है। आंसर ए है टिमोलोल आई ड्रॉप्स, आंसर बी है नेटामाइसिन आई ड्रॉप्स, आंसर सी है मोक्सिक्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स और आंसर डी है साइक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप्स। तो जो एंटी फंगल आई ड्रॉप्स होती है वह नेटामाइसिन आई ड्रॉप्स है, तो इसका जो आंसर है वह बी है नेटामाइसिन आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी अपर्चर आर देयर इन द स्क्लेरा। स्क्लेरा में कितने अपर्चर होते हैं। आंसर ए है 1 अपर्चर, आंसर बी है 3 अपर्चर, आंसर सी है 4 अपर्चर, आंसर डी है 5 अपर्चर। तो स्क्लेरा के अंदर 3 अपर्चर होते हैं, तो इसका जो आंसर है वह बी है 3 अपर्चर। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।